आज हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 6.2 त्रिभुज चैप्टर से है। और सवाल नंबर 10, सवाल नंबर कितना 10। सवाल क्या कर रहा था, सवाल कर रहा था कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटती है, O पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो इसमें अनुपात दिया हुआ है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, CO बटे DO, CO बटे DO। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर ही हम इसको एक लाइन में और बदल लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ये नीचे में है तो ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना क्या कर देंगे, O से ना एक रेखा खींच देंगे AB पर, BC पर, O से एक रेखा खींच देंगे BC पर, वो समांतर होगा AB के। तो रचना क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। रचना क्या किए, OE समांतर AB, OE समांतर क्या खींचे AB, O से BC पर एक रेखा OE खींचा जो AB के समांतर है, जो क्या है AB के समांतर खींचे हैं, समांतर है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि OE समांतर AB, OE समांतर AB, ये भी लिख सकते हैं। तो ये रचना से हो गया, ये क्या हो गया, रचना हो गया। तब लोग देखिए ध्यान से देखो, AB समांतर जब OE खींचे, AB समांतर OE खींचे, तो ध्यान से देखो हम जिस त्रिभुज का बात करेंगे वही भी ध्यान देना, ABC, AB। तो सवाल क्या हुआ दिया था, सवाल इतना दिया हुआ, रचना क्या की है, O से BC पर एक रेखा खींचा, O से BC पर एक रेखा खींचा, O से BC पर एक रेखा खींचे हैं। देखो OE जो कि किस पर है, ये BC पर, BC को E पर मिलता, ठीक है। OE रेखा खींचा जो AB के समांतर है, जो किसके समांतर, AB के, यानी AB समांतर OE दिया हुआ है कि रचना से OE समांतर AB खींचे, OE समांतर AB खींचे। तो हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ABC त्रिभुज, बस सिर्फ ध्यान दो, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे E समांतर। देखो ये एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें क्या है, AB समांतर OE, AB समांतर OE। चूंकि OE समांतर, पहले लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में लगा रहे, ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, OE समांतर AB, OE समांतर, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो शीर्ष से पॉइंट लेंगे OC बटे OA, OC बटे, तो हो जाएगा OC बटे OA, इसको लिख सकते हैं यहाँ भी CO बटे OC, CO बटे OC, OA, क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ से लिखना है, यहाँ से देखो CO बटे OA, ये इधर का अनुपात हो गया, इधर का अनुपात क्या होगा, C बटे EB, C बटे CE, अब बटे क्या हो जाएगा EB। ये देखो थेल्स प्रमेय से आ गया। ध्यान से देखो, जब दो थेल्स प्रमेय क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का अगर एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए और दो भुजा को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, क्या है, समान अनुपात में बांटेगा। तो ये समांतर है, तो ये जो भुजा है ये AC और BC को समान अनुपात में बांटेगा, यानी CO बटे OA, और क्या हो जाएगा CE बटे EB, ये समान अनुपात में बांटेगा, थेल्स प्रमेय से इसको बोल लेते हम लोग। ये तो एक बार इसको पलट देते, अब इसको पलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा क्या,
OA बटे CO लिख सकते हैं इसको, तो B ऊपर चल जाएगा और बटे दोनों साइड पलटेगा कि नहीं, दोनों साइड पलट दिया। अभी हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। सेम टू सेम एक और त्रिभुज बन रहा है ये साइड नीचे, ध्यान से देखो। ये तो क्या समीकरण 1। और हम लोग को क्या दिया हुआ था, AO बटे CO बराबर ये वाला अनुपात दिया हुआ था BO बटे DO। क्या यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये क्या दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 देखो, अभी हम लोग प्रूफ क्या किए, AO बटे CO बराबर EB बटे CE। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में ये एक अनुपात दिया हुआ है AO बटे CO बराबर BO बटे DO। तो दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, तो दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है क्या, दोनों में जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो तो राइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बचा हुआ अनुपात बराबर होगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं B बट्टे या EB बट्टे, कोई दिक्कत नहीं, CE बराबर इधर का BO बट्टे DO, BO बट्टे DO, BO बट्टे DO। ध्यान से देखो, अब ये अनुपात BE बट्टे CE, ये वाला अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, BO बट्टे DO। अब एक त्रिभुज यहाँ पे अलग कर लो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ है B, यहाँ C है क्या, यहाँ D, यहाँ से OE। ध्यान से देखो, हम जो फोटो को अलग किए उस पर ध्यान देना, किस पे ध्यान देना है, BCD त्रिभुज को ध्यान से देखो, दिख रहा है। और इसमें अनुपात को साथ में मिलाओ, B बटे EC, C यही ना है एक साइड, उसके बाद BO बटे DO है। अब ध्यान से देखो, जब अनुपात थेल्स का विलोम पर मैं क्या कह रहा था, थेल्स का विलोम पर मैं कह रहा था, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। थेल्स का विलोम प्रमेय था। थेल्स प्रमेय होता है कि अगर इसके समांतर ये खींचेंगे ना तो बचा हुआ भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। और थेल्स का विलोम क्या था, अगर ये समान अनुपात में बांट रहा है तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे ये दोनों क्या है, बराबर अनुपात में है, तो त्रिभुज किस में रे, BCD में, BCD में थेल्स के विलोम प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से किसके समांतर कौन हो जाएगा, देखो OE किसके समांतर, DC के होगा, OE समांतर DC, OE समांतर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अब क्या कर रहा है, ये जो OE था इसके भी समांतर हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे तीन भुजा पे सिर्फ ध्यान देना है, AB, OE और DC, इसी तीनों को सिर्फ देखना और कुछ नहीं देखना फोटो में जो हम बना रहे हैं अभी, बस इतना ही ध्यान देना। ये तीन रेखा पर ध्यान देना, ऐसे वाला पे देखो। रचना में क्या बोले थे, यहाँ पे O E है, यहाँ पे क्या ये दोनों समांतर रचना में था, रचना में क्या समांतर, AB समांतर OE, AB समांतर। और अभी हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, OE समांतर, देखो ये समांतर इसके है, ये समांतर इसके, क्या ये समांतर इसके नहीं होगा, होगा। ये थेल्स के विलोम हो गया, चूंकि OE समांतर, OE समांतर AB, OE समांतर AB, ये कहाँ से, रचना से, कहाँ से, रचना से आया है। कहाँ से आया हम लोग को, होगा ये आ गया रचना से। अब ध्यान देखो, जब OE समांतर DC के भी है, OE समांतर AB के, तो ये दोनों आपस में समांतर होगा या नहीं होगा। अब समीकरण बनाने का जरूरत है क्या, इसीलिए लिख देंगे AB समांतर DC, AB समांतर DC, इसीलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। एक क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज है, यह होगा प्रूव्ड।
क्योंकि समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, अगर कोई भी चतुर्भुज है उसके आमने सामने का एक युग्म अगर समांतर हो जाए, आमने सामने का अगर एक युग्म आपस में समांतर हो जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये था प्रोसेस। तो हम लोग सिर्फ क्या, देखो एक बात ध्यान देना, ये जो अनुपात है ना, ये जो रेखा है OE हम लोग इधर भी खींच सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं कि कहाँ खींचना है, हम लोग OE इधर भी खींच सकते हैं, OE इधर भी खींच सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ से भी, ठीक है। कहाँ से खींच सकते हैं, या तो एक ऐसा रचना कर सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक पूरा समांतर खींच देंगे, जो बोलेंगे कि O से होकर गुजरती है, या तो यहाँ से यहाँ तक भी रचना कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया ये समलंब चतुर्भुज। तो पहले हम लोग क्या दिए लिखे थे, रचना से AB समांतर OE लिखे थे, और अभी हम लोग क्या प्रूव किए, OE समांतर DC। तो इसीलिए ये समांतर इसके हो गया। तो एक युग्म समांतर हो गया, AB समांतर DC, कोई भी एक युग्म अगर समांतर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका जस्ट विलोम है, इसका क्या है, विलोम। 9 नंबर में दिया हुआ है कि ये समलंब चतुर्भुज है, प्रूव करना है कि ये समान अनुपात में बांटता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।